वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में बीपीएससी एग्ज़ाम मतलब बिहार लोक सेवा आयोग में जो है बिहार से संबंधित करीब 25 प्रश्न पूछा जाता है। जो आप अगर एग्ज़ाम में पास करते हैं कि नहीं पास करते हैं, ये 25 क्वेश्चन आपको डिसाइड करता है। तो हम ये 25 क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये 25 जो क्वेश्चन होते हैं किस बुक से पूछे जाते हैं उस बुक के बारे में हम जानेंगे, और ये क्वेश्चन जो हैं कहाँ से पूछे जाते हैं हम उस बुक में आपको साक्ष्य भी दिखाएंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले जो बुक है वो बुक का नाम आपका है विवास पनोरमा बुक आपको ख़रीदना है, ठीक। विवास पनोरमा बुक आपको ख़रीदना है। और उसके बाद देखिए हम 32 पेज आपको करीब इस वीडियो में लिए हैं हम, और 32 पेज में आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा आपको जा रहा है। तो सबसे पहले आप इस बुक का जो कवर देख लीजिए। आपको विवास पनोरमा बुक लेना है और इस तरीके से लिखा रहेगा बिहार एक अवलोकन 2020-21 लिखा रहेगा। तो सबसे पहले ये जो बुक है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए है, लेकिन देखिए मुख्य परीक्षा के लिए तो खैर हम नहीं बोलेंगे कि मुख्य परीक्षा के लिए है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए एक तरीके से नहीं है, लिख देने से कुछ थोड़ा हो जाएगा। और इसके देखिए जो संपादक हैं विजय कुमार राय हैं। बुक खरीदते वक्त ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखिए यहाँ इसका जो रेट लिखा गया है 160 रुपये इसका रेट लिखा गया है। ये करीब 100 रुपये के आसपास ये बुक आपको मिल जाएगा, 100-110 के आसपास मिल जाएगा। और इस बुक में दिया क्या क्या गया है देखिए, एक विषय सूची दिया गया है। सबसे पहले बिहार एक झलक आपको हम दिखाएंगे आगे। बिहार विशिष्ट तथ्य दिया गया है। बिहार का इतिहास यहाँ से शुरू होता है। बिहार का भूगोल, बिहार में सिंचाई व्यवस्था, देखिए सिंचाई से भी क्वेश्चन पूछा आपको जाता है। और कृषि एवं पशुपालन, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, उद्योग से इसका पहले जो आपके 66वां बीपीएससी हुआ था उसमें बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा, भाषा बोली एवं साहित्य, पर्यटन। उसके बाद आपका है बिहार में कला एवं संस्कृति, बिहार का राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। इसमें ज़्यादातर आपको याद रखना है कि बिहार में जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इसमें कितना सीट है ये सारा याद रख लिया। उसके बाद प्रमुख व्यक्ति के बारे में पूछा। बिहार में सूचना एवं प्रौद्योगिकी, राज्य की प्रमुख योजनाएं, बिहार की जनगणना और महत्वपूर्ण टिप्पणियां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये करीब 250 प्रश्न है, हम आपको करा चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा, वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। 250 प्रश्न है। उसके बाद है बिहार समसामयिकी, जो बिहार से संबंधित करेंट अफेयर है, और नवीनतम आंकड़े। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ये आपके बिहार का मैप है। उसके बाद देखिए बिहार एक झलक। बिहार एक झलक में आपके जो है बिहार का नाम कैसे पड़ा ये सारे कुछ यहाँ पर बताया गया है। भौगोलिक स्थिति बताया गया है। देखिए जो ये पेज है ना, ये पहला ही पेज से आपको करीब 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला ही पेज से जो है इस बुक से 2 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, न्यूनतम जनसंख्या किस ज़िले का है, अधिकतम जनसंख्या किस ज़िले का है, लिंगानुपात अधिक किस ज़िले का है, न्यूनतम किस ज़िले का है। यहाँ पर देखिए लोकसभा का जो भी है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सारे का सीट आपको दिया गया है। ये पहले ही पेज में है। आपको हम बता चुके हैं कि ये जो साक्षरता वाला है यहाँ से आपको 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस वीडियो से करीब आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो दूसरा तथ्य है बिहार विशिष्ट तथ्य, तो बिहार में प्रथम कौन है, ठीक है। इस तरीके से दिया रहेगा भारत में प्रथम कौन है, ये दिया रहेगा। और इसके बाद जो है कि बिहार में प्रथम कौन है, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन है, तो शेरशाह। शेरशाह से जो है बीपीएससी एक एग्ज़ाम अनिवार्य रूप से पूछता है। जो ये पेज आपको देखने में तो सिर्फ एक पेज लग रहा है, लेकिन यहाँ से करीब आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में। और जो आपके भारत रत्न जो बिहार के व्यक्ति हैं किनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है उसका लिस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। ये लिस्ट को आपको देख लेना है, यहाँ से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो है कि बिहार का इतिहास शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले आपको प्राचीन इतिहास, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद आपको आधुनिक इतिहास। इसमें सबसे अधिक जो आपको ध्यान देना है आधुनिक इतिहास पर ध्यान देना, ठीक है। आधुनिक बिहार के जो इतिहास है उस पर आपको सबसे अधिक ध्यान देना है। तो जैसे कि जो प्राचीन इतिहास है उसमें आपको एक लोकेशन ध्यान रखना है, चिरांद, ठीक है। चिरांद से आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपको इस बुक का एक और हम खासियत बता देते हैं कि जहाँ पर जो ज़्यादा ब्लैंक किया हुआ है मोटे अक्षर में,
उसे आपको ध्यान रखना है, उसे सारे पॉइंट को ध्यान रखना है। जैसे बक्सर क्षेत्र है तो आसपास पढ़ लीजिएगा कि ये क्या क्षेत्र है, यहाँ पर जो क्या लिखा गया है बक्सर क्षेत्र के बारे में, क्योंकि जो इसका ब्लैंक जो किया गया है ना, एक तरीके से ये रामबाण है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही, जैसे कि यहाँ पर देखिए जनक विदेह के बारे में लिखा गया है कि इसी वंश के दूसरा राजा जो है मिथि जनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की। तो मिथिला की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मिथि जनक विदेह के द्वारा। ये जो आपके सूर्यवंशी हैं, इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए आगे में आपको और क्या दिया गया है, जो मगध साम्राज्य है, यहाँ से भी पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य के संस्थापक, पटना के संस्थापक, ये सारे आपको यहाँ पर आगे दिया गया है, ठीक है। और आगे देखिए फिर महावीर जैन के बारे में। तो महावीर जैन के बारे में हम तो हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बिहार में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो बौद्ध संगति है, इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध संगति से, ठीक है। उसके बाद देखिए मध्यकालीन जो बिहार का इतिहास शुरू हो जाता है। इसमें जो सबसे जो नामी नाम है मध्यकालीन बिहार में, बख्तियार खिलजी, क्योंकि बख्तियार खिलजी के बारे में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय को एक तरीके से जला दिया था, ठीक है। तो आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर देखिए एक मिथिला के कर्नाट शासक हैं, जो मिथिला कर्नाट शासक हैं, एक बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में जो है इसी से सिर्फ ये स्लाइड से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछ दिया था। इसमें है कि पाल वंश के शासक रामपाल के शासनकाल में मिथिला में जो है नन्नदेव ने कर्नाट वंश की स्थापना की। तो सबसे पहले ये पूछा गया था कि जो आपके कर्नाट वंश है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो नन्नदेव के द्वारा किया गया था। और इसका जो राजधानी है सिमरावगढ़, ये भी पूछा जा चुका है। तो आपको आसानी से दिख रहा है कि मोटे मोटे जो अक्षर लिखा हुआ है वही आपके क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। आप अगर हम पर भी विश्वास नहीं है तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे खोल के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। जैसे बिहार में नुहानी वंश है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिए आधुनिक बिहार का इतिहास। इसमें आपको सबसे अधिक ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि बिहार में सबसे पहले जो है कौन से विदेशी आते हैं, तो पुर्तगाली आते हैं। ये आपके कहीं पर लिखा ही होगा, ठीक है, मोटे अक्षर में ये आपको लिखा होगा, इसे आपको ध्यान रखना है। और देखिए बिहार में 1857 की क्रांति जो है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। अब बहुत कम शब्दों में आपको यहाँ पर लिखा रहेगा, जो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। खिलाफत आंदोलन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद देखिए बिहार विधानसभा चुनाव, ये तो इसमें जो एक तरीके से सीएम होते हैं ना, उस समय अगर मान लीजिए कोई जब चुनाव हुआ था 1935 में, तो उस समय जो मुख्यमंत्री नहीं थे, उसमें प्रधानमंत्री कहलाता था मुख्यमंत्री, ठीक है। तो कौन बने थे याद रखना है। और बिहार सोशलिस्ट जो पार्टी है, ये बीपीएससी का फेवरेट है। छोटा सा देखिए यहाँ पर एक बार पूछा गया था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। देखिए यहाँ पर मोटे अक्षर में लिखा गया है। और अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव है, ठीक है। इसे देखने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए बिहार के जो भूगोल है, उसमें आपको इसके अक्षांश देशांतर, इसकी ऊंचाई, क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो प्रकृति दशा जो है, ये जो रामदून है ना, सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी, यहाँ से क्वेश्चन आपके बीपीएससी हर बार पूछता है, ठीक है। इसका पहले भी आपके ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए एक तरीके से मोटे मोटे अक्षर में लिखा गया है कि आप इसे देखिए और एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। उसके बाद देखिए ग्रीष्म ऋतु आपके एक तरीके से कि बिहार में जलवायु कैसी है, और बिहार की जलवायु देखिए 2 भागों में बांटा गया है, तो CAW और AW, इसके बारे में भी आपके बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। जो भी अगर आपको ये बुक लीजिएगा तो आपको एक बुक में एक फ़ायदा होगा कि जो कुछ भी है मोटे मोटे अक्षर में लिखा रहेगा, और बहुत ही पतला बुक है। आप इसे आसानी से 8-10 दिन में पढ़ सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि एकदम शुरू से उसको पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है। उस तरीके से नहीं पढ़ना है, जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं कि अगर जहाँ मोटे और कम समय है तो मोटे मोटे जो अक्षर लिखा रहेगा उसे पढ़ लेना है। अगर बहुत ज़्यादा समय है तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एक बार पढ़ ही लेंगे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं हो जाएगा, ठीक है। देखिए जो आपके जिला और उत्पादक, यहाँ से भी क्वेश्चन इसका पहले बीपीएससी पूछा था। इससे पहले बीपीएससी यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक है। तो भागलपुर में क्या क्या उत्पादन किया जाता है, बांका में किस चीज़ का, गया में किस चीज़ का, तो ये आपको ध्यान रखना है। और मधुबनी चित्रकला, मिथिला चित्रकला,
और पटना कलम, देखिए जो पटना कलम इस बार मेंस में पूछा गया, तो इतना अगर लिख देने से आपको मेंस में काम नहीं चल जाएगा, मेंस में और भी आपको लिखना पड़ेगा। तो इसलिए बोलने की बुक जो मेंस के लिए तो खैर उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो दिल्ली में बच्चे रहते हैं सारे बच्चे इसी बुक को पढ़ते हैं। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये 250 प्रश्न है, इसका वीडियो हम आपको बना चुके हैं, तो आप लोग जाके कमेंट बॉक्स में वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए बिहार की इसमें समसामयिक घटना भी दिया रहता है, जैसे बिहार का बजट 2020-21 के बारे में इसमें दिया गया है, और बिहार की जो भी कुछ समसामयिक घटना होता है इसमें करीब आपको दे दिया गया है। तो अगर इस बुक को आप ख़रीदते हैं तो आप जो है औरों बुक के मुकाबले, और अगर स्टूडेंट ये बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो उनसे आप बहुत आगे रहिएगा। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप जो है विभास मनोरमा बुक ज़रूर पढ़िए, ज़रूर खरीदिए, और इस बुक को ज़रूर पढ़िए, जो आपको पीटी एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।